नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव है और लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में एनडीए और इंडिया अलायंस हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आपने देखा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी समाप्त हो गई है। लेकिन बिहार में जिस तरीके के हालात हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त युवा मौजूद हैं। अविनाश मिश्रा इनका नाम है। सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में युवा क्या चाहता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि बिहार में अलग अलग पार्टी अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं, अपने अपने प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार युवा क्या चाहता है? इस बार युवा बदलाव चाहता है। जो शुरुआत से नीतीश कुमार की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जो हम देखते आ रहे हैं, ये छात्रों की हक छीनने का विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह दलाली के बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चाहे सदर अस्पताल क्यों ना हो, गरीब परिवार 5,000 2,000 के लिए मरता है, उसको बेड के लिए पैसा मांगा जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है बिहार के लिए? लेकिन बिहार में लगातार नीतीश कुमार कहते हैं जंगल राज खत्म किया है, बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार बदलाव कर रहा है। कुछ बदलाव नहीं किया। क्या यही बदलाव किया कि हॉस्पिटल में गरीब परिवार लोग मर रहा है, बेड के लिए तरस रहा है और उसे 2,000 रुपये तसीला जाता है। देखिए, एक ब्लॉक में भी जाइएगा, फटी हुई धोती रहती है, टूटा हुआ चप्पल रहता है, उनसे भी 100 रुपए तसीला जाता है, उनसे भी दलाली लिया जाता है। ये नीतीश कुमार का ये छोटा से लेकर बड़ा तक दलालों पर काम होता है, पैसों पर काम होती है। तो नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे? काम नहीं करते। काम कहाँ किए हैं? लगातार मोदी जी तो कहते हैं कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार। पीठ थपथपाने के कोई अपना पीठ थपथपाएगा। पीठ थपथपाना अलग बात है, काम करना अलग बात है। ये काम करने वाले नहीं है, ये छात्रों को और गरीब इंसान को हक छीनने काम करती है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार बिहार में चुनाव के लिए प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन ईवीएम पे चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे, कितना सच है? मैंने आने से पहले तो मैंने 2 दिन पहले 4 दिन पहले मृत वोटर के साथ चाय पिया है। अच्छा। हाँ, मृत वोटर के साथ चाय पिया है। कैसा लगा चाय पी के? अब बताइए, जो आदमी जिंदा है उसको मृत साबित कर दिया है। ये भाजपा की सरकार जो इलेक्शन कमीशन ने भाजपा ही किया है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कहते हैं कि छोटी मोटी गड़बड़ी तो हो जाती है ना, वो तो हम सुधार लेंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे जिला, इतना छोटा जिला में इतना संख्या में जो मृत वोटर हैं, तो सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। वो माने जो अपने मतदान देते हैं, जो हमेशा मतदान देते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से आपने देखा कि आरजेडी और राहुल गांधी के मन से मोदी जी की मां का अपमान, उसको लेकर एक दिन बिहार भी बंद किया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कोई करने वाला नहीं है। भाजपा ही के लोग अपना अपना रोटी सेकते हैं और उसी पर अपना रोटी चलाते करते हैं। क्यों रोटी सेकेंगे? माँ के लिए भी वो सेकने काम करते हैं। वो अपना जमीन बेच चुके हैं। भाजपा के हर नेता के अंदर जमीन बेच चुका है। वो अपने सौदा के लिए कुछ भी कर सकता है। मोदी जी तो भावुक हुए, आपने देखा? भावुक हुए, जाके विदेश घूम रहे हैं, देख रहे, फोटो डाल रहे हैं, वो भावुक आज हुए। अपना रंजित रोटी से के मूर्ख बनाए जनता को। वो मूर्ख बनाने का काम करते हैं, शुरू से जनता को मूर्ख बनाते। तो मोदी जी के आंसू झूठे हैं क्या? बहुत बड़े झूठे हैं। आप नहीं जानती है क्या? ये मन की बात करते हैं। अरे मन की बात करते हैं। वो छात्रों के हक खा गए, गरीबों को लूट लिए, किसानों के हक खा गए, और तुम बोल रहे हो कि मन जग चुके। बिहार में ऐसा कोई छात्र नहीं था। जब राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा निकाला था, तो हर छात्र अपने घर से निकल के राहुल गांधी को देखने के, राहुल गांधी के समर्थन में उतरे थे। और वोट चोर अधिकार को आज देख ले, जन सैलाब की तरह था। जन नायक राहुल गांधी ने जन सैलाब जो दिखा दिया, उससे साफ स्पष्ट है कि बिहार में बदलाव अब इससे पहले भी राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए भी लगातार रैलियां की थी, लेकिन क्या हुआ? जीत तो मोदी जी गए ना, चेहरा तो मोदी जी बने। अरे चेहरा बनने से क्या, राहुल गांधी जी ने हिलाकर फेंक दिया ना। 400 कर रहे थे, आके बीच में अटक गए। वो सरकार तो बना ली ना। अब बना ली, अब ठीक है, जो बना ली है तो बना ली। अब आगे देखिए प्रक्रिया किसके तरीके से काम करते हैं। अच्छा, बिहार में मोदी जी का ये नारा है कि अगर हम बिहार में आ जाते तो गया को गोवा बना देंगे, बिहार में बदलाव होगा, बिहार के लोगों के लिए कुछ नए नए योजनाएं निकालेंगे। तो पहले क्यों नहीं किए? नीतीश जी तो साथ गठबंधन है। वो एनडीए की सरकार, एनडीए सरकार क्या कुछ किया आपने दिखाई है? एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी चलाती है, छात्रों के साथ लाठी चला, ठंडे के दिन में पानी का बौछार करती है, पेपर लीक होती है। यही है सरकार। पेपर लीक होती है, छात्र पैसे रुपए पास नहीं होता है, 100 रुपए 200 रुपए लेके जाते हैं परीक्षा देने के लिए, दूर दूर सफर करते हैं, जनरल बॉक्स में दबा कर कुचा कर, उनके साथ ऐसे बदसलूकी होता है। तो बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। बोलते हैं बिहार के युवा क्या चाहता है इस बार? बिहार के युवा बदलाव चाहता है। क्यों उन्होंने वो बदलाव में चेहरा कौन रहेगा सर? अब देखिए, देखो हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने जिसको फैसला करेंगे, जिसको समर्थन देंगे, वो बने। अब चुनाव पास आ रहे हैं, मोदी क्या कहते हैं, राहुल गांधी का नारा वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्या कहेंगे? इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। वोट चोर गद्दी चोर जो यात्रा निकाली है, बहुत
बड़ा प्रभाव है। हाँ। गांव गांव तक ये बात पहुंच गया है। असर पड़ेगा इस पे चुनाव असर पे? बहुत पड़ता है। सारे नौजवान युवा जब जग चुके हैं तो इसके लिए बदलाव तो निश्चित है।